नमस्कार, प्रणाम। मैं एक बार फिर से अपने ये जो बीजेपी सरकार द्वारा लाया गया यूजीसी एक्ट है, इसके बारे में मैं एक बार फिर से बोलना चाहूँगा कि काफ़ी लोगों और जो इंडिपेंडेंट मीडिया हैं वो तो उठाए थे, लेकिन गोदी मीडिया ने तो कभी इसका उठाया नहीं यूजीसी एक्ट के बारे में। ना ही हमारे जो कास्ट के, जो स्वर्ण समाज के जो भी नेता लोग हैं, एमएलए, एमएलसी, एमपी जो भी हैं, इन लोगों ने में से कोई भी खुलकर इसका विरोध नहीं किया। बस विपक्ष के नाते थोड़ा बहुत बोला है, उसके बाद कुछ ये लोग किए नहीं हैं। लेकिन इस पे मेरा विचार, जब मुझे लगा कि सरकार इसका खंडन कर ही रही है, हम लोगों के बीच में जातिवाद की भावना जब उत्पन्न कर ही रहे, तो मैं थोड़ा सा चाहूँगा कि अपने समाज को इसके लिए जागरूक करूँ कि उस पर सिर्फ रोक लगा है, अभी उसका पूर्ण तरह से बहिष्कार नहीं किया है तो इसका अभी ड्रॉप करने की कोई आवश्यकता नहीं। इसको अभी हम लोगों को बनाए रखना है, इसके खिलाफ में आवाज़ उठाती रहनी पड़ेगी हम लोगों को। तो मैं इसके लिए कुछ पॉइंट लिखा हूँ जो मेरे जहन में आया। तो जितने भी हमारे देश में जो विख्यात अपने इलाका में जो भी कॉलेज वगैरह हैं, कुछ हॉस्पिटल भी हैं, उसमें कुछ और सामाजिक स्थलें हो गई, कुछ जैसे गांधी मैदान, ग्राउंड, ये सब वगैरह के जो इलाका है, तो उसके लिए तो हमारा कहना ये है कि जो भी कॉलेज बड़ा बगना है, BHU, JNU, पटना कॉलेज, JD वुमेंस, जहानाबाद में जहाना कॉलेज, हमारे ये SS कॉलेज जहानाबाद, ये राज संपोषित इंटर स्कूल जहानाबाद। तो इन सब का मैं नाम इसलिए ले रहा हूँ कि इन सब जो भी ज़मीन पे जिसका भी मतलब इन सब का नींव रखा गया है, तो वो सभी लगभग ज़मीनें दान में दी गई हैं। तो इसलिए मैं ये भी बताना इतना इम्पोर्टेंट क्यों है, मैं आपको चंद मिनटों में ही बता रहा हूँ। तो पटना कॉलेज पटना का दानकर्ता दरभंगा महाराज, जो कि भूमिहार ब्राह्मण समाज से बिलोंग करते हैं। BHU बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी दानकर्ता महाराजा प्रभु नारायण सिंह, जो कि अगेन फिर भूमिहार ब्राह्मण जाति कास्ट से बिलोंग करते हैं। JD वुमेंस पटना दानकर्ता राम अवतार बादशाहन, वत्स गोत्र, भूमिहार। राज संपोषित इंटर स्कूल जहानाबाद दानकर्ता पंडित चंद्रदेव शर्मा, जो कि मेरे बाबा हुए। एक टाइम पे वो गांधी मैदान भी जो जहानाबाद का पूर्व, उसमें भी कुछ क्षेत्र अपने खरीदे गए अथी से दान में दिए थे मैदान के लिए। SS कॉलेज जहानाबाद दानकर्ता स्वर्गीय शत्रुघ्न शरण सिंह, ये भी भूमिहार ही हैं। जहानाबाद जहाना कॉलेज दानकर्ता स्वर्गीय राम बाबू अवतार सिंह, ये भी ब्राह्मण समाज से बिलोंग करते हैं। महावीर मंदिर और उसके ट्रस्ट के अंतर्गत महावीर कैंसर, महावीर वात्सल्य संस्थान और कई भी प्रकार की सुविधा जी महावीर मंदिर द्वारा दी जा रही हैं। तो इनका संचालन करता अगेन फिर से भूमिहार हैं, जिनको हम सभी अच्छी तरह से बिल्कुल भली भांति जानते हैं। इनका नाम आचार्य किशोर कुणाल हुआ, जो कि अब तो हमारे बीच में नहीं रहे। तो ये सब बताने का पर्पस मेरा ये है कि हम किसी जातिवाद को बढ़ावा नहीं दे रहे हैं, और जब सरकार इस पे इतना छेड़छाड़ कर रही है, तो मुझे लगा कि समाज के सामने आकर इन सब बातों को हमको रखना चाहिए। जब ये सब जितने भी कॉलेज हैं, जितने भी बड़े संस्थान, मैंने आपको ये सब जो भी बताए, तो मेरी एक छोटी सी मतलब यूँ कहिए कि रिसर्च था कि मैंने ये सब खंगाला। तो मैंने मात्र इसके लिए 5 मिनट का टाइम अपना निकाला है। तो 5 मिनट में हमारे पास इतने मतलब आ गए, जो कि स्वर्ण जाति से बिलोंग करने वाले लोगों ने इतना दान किया है। तो मेरा बताने का तात्पर्य यही है कि जब इन सब का समर्थन, इन सब को बढ़ाने के लिए उस टाइम पे हमारे बाप दादा जो ज़मीन दान किए कॉलेज के लिए, बढ़िया मतलब कहीं कार्य के लिए, तो उस समय तो हमारे बाप दादाओं ने कभी ये नहीं रखा कि यहाँ पे कोई भी निचली कास्ट के लोग नहीं पढ़ेंगे, चाहे इस तरह का भेदभाव हो कि हमारे सिर्फ भूमिहार जाति के ही लोग पढ़ेंगे, और उनके जो भी रहेंगे निचली कास्ट के लोग, तो उनके साथ दुर्व्यवहार जैसा कोई भी नियम नहीं लाएगा। लेकिन आज के टाइम पे जो हमारे द्वारा दिए गए दान के ज़मीन, जिसमें हमारा सबसे ज़्यादा हक होता है, उसमें आज हमारे साथ हमारे बीजेपी सरकार इतना घटिया नियम लाकर हम लोगों को दबाना चाहती है। इसका साफ तात्पर्य यही है कि इतने गंदे कानून लाकर बीजेपी ये साफ करना चाहती है कि जो भी ऊंचे कास्ट के लोग हैं, उनको ये
या तो देखना नहीं चाहती, या तो फिर ये देश को एकदम बिल्कुल तोड़ कर रख देना चाहती है, जैसे ये पिछले बार से हिंदू मुस्लिम के बीच में करती आ रही है। हिंदू मुस्लिम का मुद्दा बार बार हमारे बीच में ला रही है। तो ये तो फिर वही बात हो गई कि जिस थाली में खाए उसी थाली में छेद कर रहे हैं ये लोग। तो ये बात कभी भूलेगी नहीं स्वर्ग समाज, और ये बात गांठ बांध ले बीजेपी सरकार और जो भी इसके पीछे लगे हुए हैं, जो भी नेतागण हमारे समाज से चाहे उस समाज से, उससे कोई मतलब नहीं रखेगी। और जो भी उचित कार्य है, जो भी उचित कार्रवाई होगी वो हम लोग करवा के रहेंगे। इसके खिलाफ जहाँ तक जाना पड़े जाएंगे हम लोग। ज़रूरत पड़ी तो केस भी करेंगे, सुप्रीम कोर्ट तक जाएंगे, हाई कोर्ट तक जाएंगे, राष्ट्रपति भवन तक जाएंगे हम लोग। जिसको लेटर लिखना होगा लेटर लिखेंगे। बाकी हमारा कहना यही है। बाकी जय हिंद।